स्कूल्स हैं जो काफी प्रेस्टिजियस स्कूल्स हैं शहर के अलग अलग जगहों पे। एक नया हम्म। सिस्टम उन्होंने अपना लिया पिछले 2 सालों से। वो हम्म। अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में एक इलीट बैच बना दिया है। अब हम्म। उस इलीट बैच का क्या मीनिंग है कि आप उस कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। आपको हम्म। स्कूल क्लासेस नहीं करने हैं। आप सिर्फ जाइए, सप्ताह में आके प्रैक्टिकल कर लीजिए और आप कोचिंग जाइए। और हाँ, ये उस अभी एक दो साल से एग्जैक्टली कुछ हुआ है, ये करेक्ट। एग्जैक्टली हाँ 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 स्कूल हाँ। और अच्छे प्रेस्टिजियस स्कूल और उस शहर के सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन तैयार कर रहा है डॉक्टर इंजीनियर के नाम पे, वो दोनों में एक कोलिब्रेशन होता है। अब आप समझिए कि इस एजुकेशन का मतलब ये होता है कि अगर 1 घंटे के या 45 मिनट्स के जो क्लासेस चलते हैं, टीचर सिर्फ उसमें आपके सब्जेक्ट और टॉपिक्स को नहीं पढ़ाता है। उससे 15 to 20 मिनट्स या 15 to 10 मिनट्स दुनियादारी की बातें होती हैं, सोशल 100%। अवेयरनेस की बातें होती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें होती हैं। तो ये एजुकेशन हम्म। सिस्टम जिस तरह से बनते जा रहा है, तो उसमें कोचिंग और उसमें इन सारे रूल्स रेगुलेशन को दरकिनार करके कुछ लोग, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स पजल हो जा रहे हैं कि इतना मेहनत किया बच्चा ने, इतने मेरे पैसे खर्चे हो गए, उसके बावजूद भी डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, फिर मेरा तो समाज में मुंह दिखाने लायक मैं कैसे बच पाऊंगा। अब इसको डॉक्टर बनाना है, ये भूल। आप ये कोचिंग में देखिए ना, जब क्लास होती है, चाहे वो प्राइवेट कोचिंग है, ट्यूशन सेंटर है, कुछ भी है, एक बार में कितने बच्चे पढ़ते हैं एट वन टाइम? जब टीचर लेक्चर देता है तो कितने बच्चे पढ़ते हैं? मैंने तो कई जगहों पे ये भी सुना, अब मुझे उसका भी प्रैक्टिकल नॉलेज पूरा नहीं है, लेकिन बच्चों से ही सुना है कि सर हमने तो टीचर को आज तक देखा नहीं, वो स्क्रीन पे दिखा देते हैं बस। हम तो फला बिल्डिंग में, बहुत दूर एक बिल्डिंग में थे, वो हम खाली उनको सुनते थे, उसी बेसिस पे पढ़ते थे। बिल्कुल। मैं आपसे इस टाइम वीडियो पे मुखातिब हूं, आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सामने होंगे तो शायद लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। एक इमोशनल टच होता है जब हम आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, बिल्कुल। और जो ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है, वो चीज का लेवल बहुत अलग होता है। आप विश्वास नहीं करोगे, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर, हुआ यूं कि अखबारों में जैसे कोचिंग सेंटर रिजल्ट आता था नीट का या जेई मेंस का, तो फोटो छपते थे अगले दिन। अभी भी छपता है? ना ना, अब वैसे नहीं छपते। मैं अच्छा अच्छा। बताता हूं क्या हुआ था। ओके। मैं अगले दिन गया टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं कहा सर मुझे ना कल सुबह एक एड देना। हम जाते थे अखबार में एड देने, अपना एमबीबीएस अब्रॉड। तो मैंने उनसे कहा सर, क्योंकि हम अगर आज देंगे तो आज यानी कि है थर्सडे, तो फ्राइडे नहीं भैया, सैटरडे या संडे छपेगा। अच्छा। मैं कहा सर मुझे कल चाहिए। तो ये है, आधा पेज का ऐड है। बोला नहीं कल तो छपेगा नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया गया, एक दो जगह और गया। मैं कहा क्यों? बोला नहीं, ये 3 दिन पहले छपना होता। मुझे, मैंने पेपर निकाला, मैं कहा इस पेपर के बारे में मुझे बताओ। कल ये रिजल्ट आया, सीबीएसई का हुआ, एआईपीएमटी होता था ना हाँ, उस टाइम। AIPMT मैं होता कहा सर ये रिजल्ट कल आया, आज ये इनके सभी कोचिंग सेंटरों के ऐड कैसे छपे? और सभी कोचिंग सेंटरों में जितने वो ऐड थे उनमें 80% बच्चों के फोटो सेम थे। है। बिल्कुल। मैं कहा ये चक्कर क्या, क्या इनको रिजल्ट पहले से पता था? ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसके बारे में भी कुछ जर्नलिस्ट को मैंने कहा कहा पता नहीं उन्होंने छापा नहीं छापा, भगवान जानता। लेकिन अब आप देखेंगे, अब ये उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद दो चीजें हुई। नीट का रिजल्ट या जेई वगैरह का रिजल्ट निकलने के कुछ दिन बाद वो फोटो छपते हैं, अदरवाइज अगले दिन छपते थे। बिल्कुल। क्योंकि उन फोटोग्राफ्स में जो अगले दिन छपते थे, कई बच्चे ऐसे होते थे, अभी वो स्टूडेंट होते थे कोचिंग सेंटर में, उनका पहले ही नाम छप जाता था। बिल्कुल। और कुछ होता था, मार्केटिंग थी। उसके बाद ये छप गए। उसके बाद अभी जो है, अब वो लेट छपते हैं। फिर सवाल उठाया मैंने, मैं कहा यार ये रैंक वन इस कोचिंग सेंटर वाले का है, इसका है, उसका है, किसका है? उसमें भी अब बदलाव आ गया। ये रेगुलर स्टूडेंट चौबे जी मेरे यहाँ है, फला सेंटर में ये ऑफलाइन स्टूडेंट है दूसरी जगह। अब उनके नीचे कुछ और स्टूडेंट्स का कैटेगरी बन गई। पार्ट तो टाइम, मतलब ये ताकि कल ऑनलाइन। को ऑफेंस होना।